दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट हो रही है। अब इसके पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। आप देख ही सकते हो कि ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन बाजार में आ चुका है। 66,000 के ऊपर जो सेंसेक्स हुआ करता है, इस समय 64,000 के अंदर आ चुका है। और इसके पीछे वजह है एफआई की बिकवाली। लगातार एफआई बाजार में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं और इसका असर बाजार में निगेटिव देखने को मिल रहा है। हमारे बड़े फंड हाउस जरूर बाजार को संभालने की कोशिश करें, लेकिन उनकी जो खरीदारी है उसके सामने बिकवाली बहुत ज़्यादा है एफआई की, और इसी वजह से बाजार को इस समय सपोर्ट मिल नहीं पा रहा और बाजार लगातार नेगेटिव बना हुआ है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या आईआरएफसी में इस समय गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आईआरएफसी के लिए। आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आईआरएफसी के तो दिन ही पलट जाएंगे और काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसके अलावा रेलवे इंफ्रा को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 64,972 के स्तर पे, जहाँ पे 539 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी करीब 0.82% की गिरावट है बाजार के अंदर। वैसे देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई थी और एक गिरावट लगातार बढ़ रही है। वैसे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट और ज़्यादा है। 9,509 के स्तर पे देख सकते हो करीब 96 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि आज फाइनेंशियल सेक्टर भी दबाव में आ चुका है और इसका असर निगेटिव देखने को मिल रहा है आईआरएफसी में, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है तो आज गिरावट हो रही है। स्टॉक की शुरुआत 76.45 पर हुई, बिल्कुल शुरुआत ही निगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 76.60 के आसपास थी और 76.60 का हाई बना, यानी कल के स्तर को छुआ कुछ समय के लिए, लेकिन फिर देखें तो दबाव देखने को मिला। इसने 74.30 का लो बना दिया, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक नीचे आया। अब इस समय 74.65 के आसपास, जहाँ पे 2.55% की गिरावट है, यानी काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिख रहा है आईआरएफसी। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक साल में स्टॉक ने 249% यानी 250% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जो स्टॉक 21 के आसपास था इस समय 75 के आसपास है। तो ये वजह सबसे बड़ी यही है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हावी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले एक साल में। अब यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 172% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। जो 27 के आसपास स्टॉक था वो इस समय 74 के आसपास है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, और ऐसे में जैसे बाजार में गिरावट का माहौल बनता है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। पिछले एक महीने की भी बात करें तो यहाँ पे करीब 12% की तेज़ी बनी है, यानी 66 के आसपास स्टॉक था। तो अब आप देख सकते हो कि ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, लेकिन स्टॉक मजबूत है। जैसे बाजार संभलेगा तो ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा। आज वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज लगभग 12 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है तो हो सकता है कि वॉल्यूम 4 करोड़ को पार कर जाए। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो एमएफआई लिस्ट को लेकर ये जो बड़ी खबर दी गई है, ये काफ़ी शानदार है। उनका कहना है कि जो सेमी एनुअल रिपोर्ट जारी करेगी एमएफआई, उसमें आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। और इस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव तो बनाया है, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से इसका निगेटिव असर ज़्यादा अभी दिखने को मिल रहा है। तो आईआरएफसी है, इसके अलावा कुछ और बड़ी कंपनियाँ हैं जिसको लार्ज कैप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरएफसी, सीजी पावर, यूनियन बैंक और जाइडस लाइफ साइंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये सारी जो कंपनियां इस बार लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। और ये अगर लार्ज कैप कैटेगरी में आती है तो फिर इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। यानी बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं, जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी आईआरएफसी में आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, एक तरह से बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसका लार्ज कैप में शामिल होना। और इसकी जगह पे कुछ बड़े स्टॉक है जो फिर से अब मिड कैप में आ सकते हैं लार्ज कैप से, जिसमें देख सकते हो कि यूपीएल, अदानी विल्मार लिमिटेड, अदानी विल्मार के अलावा देख सकते हो कि आईआरसीटीसी,
पीआई इंडस्ट्रीज, बॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प और केनरा बैंक, ये लार्ज कैप से मिड कैप में आ सकते हैं। इसके पीछे वजह इनका मार्केट कैप जो स्लिप हो चुका है और नीचे आया, इसकी वजह से इनकी जो कैटेगरी है अब नीचे आ सकती है मिड कैप की तरफ। तो इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट है जो कम होता है वो दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखो कि एएमएफआई ये जो स्टॉक मार्केट में सेबी के द्वारा जो एक्सचेंज के तरफ से जो मार्केट कैप के हिसाब से ही इसको लिस्ट में अप डाउन करते रहते हैं। तो इस समय देखते हो कि 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप पहुँचा है और इस वजह से म्यूचुअल फंड का प्रबल दावेदार बना है। तो इस लिस्ट में ये शामिल हो सकता है और अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। करीब 8,000 करोड़ के यहाँ पे तेलंगाना में इन्होंने प्रोजेक्ट का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, जिसमें निजामाबाद में देखे तो यहाँ पे इनका रेल प्रोजेक्ट है। यह देखो कि मनोराबाद से लेके सिद्धपेट के लिए यहाँ पे नई रेलवे लाइन बिछाने का यहाँ पे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिफिकेशन होंगे रेलवे ट्रैक के, जिसमें आप देखें तो ये धर्माबाद, मनोराबाद, इसके अलावा देखें तो महमूद नगर से करनूल के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है उन रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं, 8,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश सरकार करने जा रही है तेलंगाना में। तो इस समय देख लो कि लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे इस समय इलेक्शन का आगे जाकर मोड बन रहा है वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अनाउंस हो रहे हैं और आने वाले समय 2024 में इलेक्शन है केंद्र सरकार के। तो ऐसे में आप देख ही सकते हो कि बहुत सारा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट होगा। ऐसे में रेलवे सेक्टर के लिए ये गोल्डन पीरियड है। आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और एफआई की बिकवाली की वजह से हो सकता है कि बाजार नीचे आए तो फिर आईआरएफ से भी नीचे आ सकता है। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मौका है कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और इसके आंकड़े आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू या प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे बिजनेस बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,133 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था वो 2023 में बढ़ के 23,891 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और अब Q2 आने वाला है। Q2 भी बेहतर रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। नेट प्रॉफिट में भी भारी इजाफा है। 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था वो 2023 में बढ़ के करीब 6,337 करोड़ तक पहुँच गया और हर साल लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये जो आंकड़े ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इसके ईपीएस में वृद्धि हुई है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ पर शेयर वो 2023 में 4.85 रुपये तक पहुँच गया और ये आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी अभी भी लोगों की नज़रों में ये स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 74 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 72 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 70 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल फिर से बना तो 78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 80 तक जाता हुआ दिखाई देगा और 80 को पार किया तो फिर 82 तक भी जा सकता है। वैसे इसने रिसेंटली जो तेजी बनी उसमें 92 तक का हाई बनाया, तो अभी फिलहाल ये आराम से 82 तक जा सकता है अगर बाजार ने साथ दिया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।